बोलते हैं ना, ईश्वर के मर्जी के अलावा एक पत्ता भी नहीं हिलता। और आप कहाँ जाओगे, किस वक्त क्या करोगे, क्या खाओगे, ये ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता है। सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो मॉर्निंग के बज रहे थे अराउंड 8 और सारे काम मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। बच्चे को रेडी करके स्कूल भी भेज दे रही हूँ दी हूँ। और आज है शनिवार। तो आज का ब्लॉग मैं यही से स्टार्ट कर रही हूँ और नहा धो के फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह सब धो के फिर सुखाने डाल दे रही हूँ। और अचानक से ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो यहाँ पे देखिए कपड़े को सुखा दे रही हूँ, फिर जाऊंगी पूजा करने के लिए, क्योंकि नहा धो के फिर पूजा करूंगी, फिर जाऊंगी खाना बनाने के लिए। और सुबह का सारा जो काम था, झाड़ू पोछा कपड़ा सब कुछ हो गया, इवन बच्चे को भी निला दिया है। अब जो दोपहर का खाना बनाना है वो बाकी है। और दोपहर का खाना क्या होता है, मोस्टली जो है नहा धो के पूजा करके फिर बनाती हूँ। सुबह से जो बच्चे का टिफिन होता है, नाश्ता होता है, वही बनाती हूँ। और पूजा करने यहाँ पे बैठ गई हूँ और पूजा कर भी रही हूँ। और देखिए पूजा के टाइम पे छोटा वाला बच्चा भी मुझे थोड़ा बहुत परेशान कर लेता है। छोटा बच्चा है तो वो करेगा ही करेगा। और यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर जाऊंगी किचन में। और जब भी मैं पूजा करती हूँ, बाजू में आके मुझसे प्रसाद जरूर मांगेगा। वो रोज का ही है कि मम्मा मुझे थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो। तो क्या होता है, कभी कभार जो डब्बे का ढक्कन होता है उसी में निकाल के उसे दे देती हूँ या हाथ में दे देती हूँ। वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके चला जाता है। तो यहाँ पे यही मेरा डेली रूटीन होता है कि नहा धो के पूजा करके फिर जो है बाकी का जो बात का किचन का काम होता है वो कर लेती हूँ। तो वही बोल रही हूँ कि ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलता। और मैं तो ये बहुत मानती हूँ गाइस, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ें जो मेरे साथ हुआ है, कभी नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे शेयर करूँगी कि मतलब जो काम बिगड़ गया ना, वो काम तो बिगड़ा हुआ काम हो ही जाता है, रुकता नहीं है। कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम तो गाइस हर किसी की ज़िंदगी में आता है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ। क्योंकि इंसान का जन्म मतलब प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम आना ही है। ऐसा नहीं कि हमें हर टाइम जो है सुख भोगने को मिले। हर किसी की ज़िंदगी में सुख दुख आता ही रहता है, ये चाहे आप हो या चाहे मैं हूँ। और प्रॉब्लम आती है और सॉल्व भी हो जाता है। ये मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि जब मैं मुंबई में रहती थी तो तभी भी छोटे मोटे इश्यूज आते थे और वो भी सॉल्व हो जाते हैं। और यहाँ पे आई हूँ 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, शिफ्ट 1 साल होने आया है शिफ्ट हुई हूँ। और आप लोग को तो पता ही है कि एक जगह से कहीं और शिफ्ट होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आता है, क्योंकि वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आके जॉब ढूंढना, फिर कामकाज कैसे चलेगा वो सोचना, या आप कहीं इन्वेस्ट करो तो भी उसमें सक्सेस मिले या नहीं मिले वो गारंटी नहीं होती। अगर आप जॉब करो तो भी उसमें हर स्टेट में अलग अलग मतलब होता है। जैसे कि वहाँ पे उतने जॉब का प्रेशर नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एमपी साइड में जॉब का इतना प्रेशर है, मैं आप लोग से क्या ही एक्सप्लेन करूँ और मैं कैसे समझाऊँ। वो तो जिनको पता है, जो लोग ये छोटे सिटी में जॉब करते होंगे। और अगर आप बिजनेस का सोचो तो ये कोई 100% श्योरिटी तो है नहीं कि आपको बिजनेस पे सक्सेस मिलना ही है। कभी लॉस होता है, तो यही जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और इसी का नाम ही जिंदगी है। और यहाँ पे प्याज वगैरह कट करके किचन में जब मैं खाना बनाने के लिए सोची, तभी मेरा सिलेंडर खत्म हो गया। इसीलिए मैंने कहा था कि भगवान की मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। फिर क्या करना था, बाहर से यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना हम लोग लेके आए बच्चों के लिए, खुद के लिए, क्योंकि भूखे तो रहना नहीं था। तो अब देखेंगे कब हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्योंकि अभी के टाइम पे गैस मिलना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही रहा है। क्योंकि अब बुकिंग करो तो भी 15-20 दिन में आ रहा है, और ब्लैक में जो मिल रहा था इतने दिन वो भी मिलना बंद हो गया। तो ये प्रॉब्लम जो है बिन कहीं कभी भी आ जाती है किसी की भी लाइफ में, बट हिम्मत रखिए, सॉल्व भी हो जाता है। तो यहाँ पे नूडल्स वगैरह लेके आए थे, तो आज हमारे खाने में यही था। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।